Hello students, welcome to my channel. Today we start part 5 of class 6 chapter 3 fiber to fabric. ठीक है, आज हमारी क्लास कौन सी है? ये क्लास 3rd है इसकी. सॉरी, क्लास 5th है हमारी ये. तो पार्ट 5th में आइए स्टार्ट करते हैं. यार्न टू फैब्रिक. देखिए पार्ट 4 में हमने क्या देखा था? यार्न बनाना सीख लिया था. अब यार्न से कहाँ जाना है हमें? फैब्रिक पर. ठीक है, मतलब ये जो हमारा सूती कपास जो भी है, कपास से हमने पहले यार्न बनाया, अब यार्न से क्या बनाएंगे हम? ठीक है, अब यार्न से क्या बनाएंगे हम? फैब्रिक मतलब कपड़ा. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम क्या यार्न से क्या बना सकते हैं हम? फैब्रिक. लेकिन हमें कौन से पढ़ने हैं? द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नीटिंग. ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ दो प्रोसेस पढ़नी है जिनका नाम है वीविंग एंड नीटिंग. आइए स्टार्ट करें. अब ये आप ना बहुत ध्यान से समझिए कि वीविंग कौन सी प्रोसेस है और नीटिंग कौन सी प्रोसेस है. ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम करेंगे इसे. इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू साइड्स yarns arranged together. The process of arranging, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. The process of arranging two sides of yarn together make a fabric is called weaving. ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो तरह के फैब्रिक हैं, ठीक है, दो कलरफुल ही मान लीजिए आप, ठीक है, उनको किसी तरह अरेंज कर दें, ठीक है, उनके अरेंजमेंट सेट कर दें. ठीक है, जैसे कि आपने कभी घरों में देखा होगा इस तरह का, इसे हम हिंदी में बीजना कहते हैं, या हैंड फैन. ठीक है, आपने देखा है एक पैटर्न, एक लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से जा रही है वो. ठीक है, और एक लाइन जो कुछ इस तरीके से जा रही है. तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है? एक पैटर्न बन रहा है. देखिए फिर से पढ़ लेता हूँ मैं. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट, दो सेट को अरेंज करना. ठीक है, किसके किसके सेट को? यार्न के सेट को. दो सेट किसके? यार्न के. टुगेदर मतलब एक साथ अरेंज कर देना उसे. इसी प्रोसेस को हम फैब्रिक के, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वीविंग. ठीक है, आइए इसे पेपर पे ट्राई करते हैं. आइए साथ में मिलकर. आपने देखिए पूरी शीट, हम जो भी एक्टिविटी 5 है हमें क्या कहती है? ठीक, इसी तरह के हम टेक अ 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स. दो शीट ले लीजिए ए पेपर की, एक ग्रीन ले लिया आपने और दूसरी जो ए सीट है वो हमारी कौन से कलर की है? वो हमारे रेड कलर की है. ठीक है, आइए अब क्या करना है आपने? ठीक है, इसको क्या करना है? अब आप यहाँ समझिए, आपने क्या किया, पूरे थ्योरी में कट कर लीजिए, बोथ को कट कर लेना है. लेकिन जो ग्रीन वाली है उसको कट पीसेस में क्या करना है? जो हमने स्ट्रिप बनाई है रेड की, ये जो रेड की स्ट्रिप है, ये सारी स्ट्रिप्स जो बनाई है आपने, ये देखिए. ठीक है, उस स्ट्रिप से क्या करना है कि आपने इस स्ट्रिप को कंबाइन करना है, जोड़ना है. कौन सी प्रोसेस होगी? अगर आपने देखिए, एक तो हो गया हमारा जो फाइबर है वो हो गया ग्रीन कलर का. ठीक है, और दूसरा जो हो गया हमारा ऑरेंज कलर का. एक ग्रीन कलर का हो गया, एक ऑरेंज कलर का. हम दोनों को क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, दोनों को क्या करा जा रहा है? अरेंज करा जा रहा है. दो पैटर्न को, दो फाइबर्स को, दो यार्न्स को अगर अरेंज किया जाए, ठीक है, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीविंग. ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? वीविंग. जिससे हम जिस प्रोसेस में बनाते हैं बीजना, या फिर आपके घरों की आपने कभी ध्यान दिया हो तो मैट, आपके घर पे जो मैट है वो भी कुछ इस तरीके से है कि पैटर्न से वो ऊपर से कलर कर दिया जाता है बाद में, लेकिन पहले वो जो बनाई जाती है वो पैटर्न होता है एक. उसको कौन सी प्रोसेस होती है? उसकी वीविंग. ठीक है, जैसा आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये क्या पूरा तैयार है हमारा मैट जैसा. तो ये कौन सी प्रोसेस से बना हुआ है? जिस प्रोसेस को हम कहते हैं वीविंग. ठीक है, आइए. ठीक है, और ये जो वीविंग है मतलब क्या कर रहे हैं? टू सेट ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक. ठीक है, जो दो तरह के यार्न है उनको जोड़ा जाता है, अरेंज किया जाता है इस फॉर्म में, क्या कि वो क्या बना सकें? फैब्रिक मतलब कपड़ा बना सकें. द यार्न्स आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप. ठीक है, लेकिन जो यार्न्स होते हैं ना वो इतने मोटे नहीं, जो आपको पेपर दिख रहा है ना, ये इतने मोटे यार्न्स नहीं होते, थोड़े बहुत पतले होते हैं इसके मुकाबले. तो ठीक है, होंगे ही. तो इसीलिए इसे किस पे किया जाता है? वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम. ठीक है, इसको कौन से उस पर किया जाता है? लूम पर. अब ये लूम क्या है? द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. ये तो हाथों से भी हो सकता है और हमारा पावर मतलब बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से भी कंडक्ट करते हैं. ये देखो, ये हमारा लूम. ये वुमन भी यही वर्क कर रही है. किस चीज़ का वर्क कर रही है? देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, हैंडलूम का वर्क कर रही है.
ठीक है। ये देखिए, ये हमारे बहुत सारे क्या हैं इसमें, ये आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे यान्स हैं, ठीक है। और इन यान्स को ऐड कर रही है, इस यान को ऐड क्या कर दे रही है, ऐड कर दे रही है, देखो दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। ये ऐड कर दिया इस वूमेन ने, तो क्या बन गया ये फैब्रिक। यहाँ पर ये क्या है, यान, ये क्या है यान, और ये क्या बन गए, फैब्रिक। आइए एक वीडियो से थोड़ा कंफर्म करते हैं और अच्छे से क्लियर हो पाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फैब्रिक है, ये जो आपको धागे से दिख रहे हैं ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक, ठीक है। ये यान्स हो गए हमारे, और ये क्या बन जा रहा है, फैब्रिक। ये यान फैब्रिक, ये देखिए बहुत पतले पतले हमारे यान्स हैं। और ये प्रोसेस जो लूम की, जो हमने अभी बात करी कि जो लूम की वो हैंड ऑपरेटेड भी होता है और मशीन से भी हो सकता, कर सकते हैं। ये देखो ये यान हो गए, ये हमारा फैब्रिक बन गया। ये यान्स काफ़ी पतले पतले हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये यान्स काफ़ी पतले पतले आप देख ही पा रहे हैं इसमें। और ये हमारा फैब्रिक बन गया। कौन सी प्रोसेस से बना है, देखो एक पैटर्न है, ब्लू वाइट ब्लू वाइट, ये पैटर्न है, इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है, वीविंग। कौन सी प्रोसेस हुआ ये, वीविंग। आइए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोसेस जो हमने पढ़ी थी, नीटिंग। देखिए अब अच्छा डिफरेंस क्या है यहाँ पर, अगर आप वीविंग में देखेंगे तो एक आपको एक डिफरेंट तरह के यान्स दिखेंगे। एक वाइट कलर का हो गया था, एक ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। एक वाइट कलर का, फिर से एक ब्लू कलर का, फिर से एक पैटर्न बना, उसको हमने जो पूरा तैयार हो गया उसको हमने कह दिया फैब्रिक, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरे पैटर्न पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं नीटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए सेम काइंड का रहेगा फैब्रिक, फैब्रिक चेंज नहीं होगा। जैसे कभी आपने अपनी मदर को कभी कोई स्वेटर वेटर या दादी ग्रैंड मदर को स्वेटर वेटर सिलते हुए देखा होगा, ठीक है। तो एक ऊन का गोला सा होता है उनके पास, वो कभी कभी आपने देखा होगा, अब तो कम देखने को मिलता है लेकिन पहले काफ़ी देखने को मिलता था, ठीक है। तो वो इस तरह से एक ही उस मतलब डिज़ाइंस बनाती हैं, लेकिन वो एक ही फैब्रिक का एक ही फाइबर का यूज़ करती है, मतलब एक ही यान का वो यूज़ करके क्या बनाती है, हमारी क्लोथ्स बनाती हैं या फिर फैब्रिक बनाती हैं, ठीक है। कौन सी प्रोसेस है वो, नीटिंग। जब सिंगल का यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे नीटिंग, या जब डबल का यूज़ करेंगे तो हम डबल यान का यूज़ करते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रोसेस को क्या, वीविंग। आइए स्टार्ट करते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। आपने कभी नोटिस किया कि स्वेटर कैसे नीटेड होते हैं। इन नीटिंग अ सिंगल यान, जो एक ही यान इस्तेमाल होता है, अभी मैंने आपको बताया, यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक बनाने के लिए एक सिंगल यान यूज होता है। अच्छा ऐसे कैसे कह सकते हैं हम, हैव यू एवर पुल्ड द यान फ्रॉम द टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। आप ये टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स देखिए, टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स क्या मतलब होता है, टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स का मतलब होता है कि ये जो जुराब होते हैं, जुराबों का फटा हुआ सेट, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पेयर ही होते हैं सॉक्स के, तो उसके जो फटे हुए आप दिख रहे हैं, आप ना कहीं से एक धागा निकालिए, ये पूरे सॉक्स आपके फटते हुए चले जाएंगे। इससे पता लगता है कि ये एक ही उससे बने हुए हैं, एक ही यान से। इसलिए इसको कौन सी प्रोसेस करी होगी इसमें, नीटिंग। कौन सी प्रोसेस से बने होंगे ये, नीटिंग प्रोसेस से बने होंगे, क्योंकि इसमें एक ही तरह की यान लगी हुई है, एक ही तरह की यान लगी हुई है, ठीक है। तो कौन सी प्रोसेस हो गई ये, क्योंकि आप एक स्ट्रेच कीजिए, एक अपना, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप अपने जो सॉक्स हैं, अगर वो टॉर्न है, मतलब वो फटे हुए हैं कहीं से, आप एक निकालिए, वो पूरे सॉक्स को फाड़ सकता है, ठीक है। या कभी कभी आपके कुछ बैग वगैरह होते हैं जो आप एक जगह से निकालते हैं धागा, तो वो पूरा फटता हुआ चला जाता है। आपके स्वेटर्स आपने कभी देखा है, या आपके जो स्वेटर्स होते हैं स्कूल्स वाले, आपने एक धागा निकाला वो पूरे फटते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये कौन सी प्रोसेस से बने हुए, नीटिंग से, क्योंकि इसमें सिंगल यान लगी हुई है, इस वजह से ऐसा पता है, ठीक है। सिंगल यान गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली निकलते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अनरेवल्ड हो जाते हैं, अनस्टिच्ड होते हैं, ठीक है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग्स आइटम्स मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक्स, जैसे कि हमारे स्वेटर्स वगैरह आपने देखा होगा वो। और नीटिंग की जो प्रोसेस है वो हाथों से भी की जाती है और मशीनों से भी की जाती है। हाथों से आप देख ही रहे हैं, आपने जनरली देखी होंगी। ये मशीनों से कैसे की जाती है हम ये देखते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, ये हमारा ये फैब्रिक तैयार हो रहा है। ये आपको यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे होंगे, क्या, हमारे कॉटन, मतलब यान, ठीक है। कॉटन की यान दिख रहे हैं, कॉटन यान से हमने क्या बनाया, तैयार कर लिया फैब्रिक, ठीक है। तो अब ये सिंगल, अगर आप इसमें से एक धागा निकालेंगे तो ये पूरा होता चला जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बूजो का एक क्वेश्चन है, बूजो ये नहीं है, आप पहेली है। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स डेट आर मेड
ऑफ द फाइबर ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। एक आपने बहुत बार कोकोनट्स को देखा होगा, कोकोनट्स में भी क्या होता है, फाइबर जैसे होते हैं, कुछ बाल बाल जैसे ही आपको दिखेंगे। आपने बहुत बार कोकोनट पिया हो, कटवाया हो, जिसमें मलाई खाते हैं हम, ठीक है, तो कुछ बाल जैसे, या फिर आपने कभी जो पूजा में हम नारियल का यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी हम उससे पहले क्लीन, वो अब तो हमें क्लीन मिलता है, लेकिन बहुत बार हमें क्लीन करना होता है। वो नवरात्रे में जो हम नारियल फोड़ते हैं तो पहले हम उसे क्लीन करते हैं, तो आप देखो उसके भी रेशे होते हैं, रेशे हैं तो मतलब फाइबर है, तो उसका भी कोई यूज़ होता है क्या? वॉट आर दीज? पहली सोचती है कि वो भी तो एक फाइबर की तरह है, क्या उनका भी कोई नॉर्मली कोई यूज़ कर सकते हैं हम? क्या उनका यूज़ होता है? हाँ यस, उनका भी यूज़ होता है, क्योंकि वो फाइबर्स हैं। चाहे आपने देखा हो कंस्ट्रक्शन में, जो कंस्ट्रक्शन कहीं हो रही होती है, जो रोप्स का यूज़ होता है ना, जो रोप्स का रस्सियों का यूज़ होता है, वो नारियल की रस्सी कहते हैं उसे, ठीक है, तो वो उसी फाइबर से बनी हुई होती है ये जो रोप्स होती हैं, या फिर मैट्स बनती हैं इसकी। ये जो मैट होती है ये भी बनी हुई है किससे? ये हमारी बनी हुई है नारियल कोकोनट के फाइबर से ही, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।